नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 26 जुलाई 2023 और यहां पर 27 जुलाई 2023 के लिए यानी एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस दोस्तों पसंद आए ज़रूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले देखिए, तेज़ी का माहौल मुझे यहाँ से दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तेज़ी का माहौल दिख रहा है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, देखिए ध्यान से, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने का ये कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बना चुका है, मैं कह रहा हूँ कि बनाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के सिनेरियो बनते हुए नज़र आएंगे। देखिए, राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है ना, एक तेज़ी का पैटर्न होता है, तेज़ी का पैटर्न। और ये अब तक में आपको समझ में आ गया कि तेज़ी का पैटर्न किस प्रकार से है। ये नीचे से देखिए किस तरह से वी शेप की रिकवरी करते हुए वो जा रहा है ऊपर, है ना। ये ऐसे गिरा और ऐसे वी में चला गया, ऐसे गिरा और ऐसे वी में चला गया। तो ये तेज़ी का पैटर्न है, लेकिन मूवमेंट आपको इसके ऊपर आएगा, उसके पहले नहीं। जब तक ये 46,200 46,175 ये दो एरिया है जिसके ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक मूवमेंट नहीं बनेगा। 46,150 से लेके 46,200 इसके ऊपर निकलने के बाद आपको एक अच्छी तेज़ी बनेगी। लेकिन क्लोजिंग तो 46,060 के आसपास में कर रहे थे, 43 के आसपास में कर रहे हैं, तब कैसे बनेगा भाई? तब कैसे होगा? तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है उसके लिए पहले आप समझिए, ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस है वो 46,400 और 46,500 है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये अभी भी है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नहीं जा पा रहे, टकरा के गिर जाते हैं। और नीचे की तरफ में एक सपोर्ट एरिया 45,600 कितने का आसपास का, तो 45,600 ये एक सपोर्ट एरिया बन गया है। क्लियर है? चलिए, अब आज का क्या क्या हुआ ये समझते हैं। तो आज भी हमने देखा कि 45,600 के नीचे आया नहीं और एक लो लगाया 45,800 का, ठीक है, पहली कैंडल का ही लो था 45,800, तो वहीं से ये बाउंस कर गया। तो नज़दीकी सपोर्ट 45,800 हो गया और थोड़ा दूर का सपोर्ट 45,600 हो गया। तो आप इस तरह से ले सकते हैं कि 45,600 लेके आपको 46,200 तक के बीच में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। कल अगर इस रेंज के ऊपर एक बार निकलता है तो आपको एक बार एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पे बाइंग करना चाहिए, जिसका प्राइस आता है 46,100। चलिए, अब यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल कि अगर आपको बाय करना चाहते हैं तो आप 46,100 के ऊपर एक बार बाइंग कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो, सेफ ट्रेडर हैं तो 46,200 के ऊपर आपकी बाइंग बनेगी। इस हिसाब से जो टारगेट आपके लिए खुलेगा वो टारगेट ऊपर 46,300 से लेके जो हर्डल है, जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 46,400 तक के टारगेट आपको बन सकता है, 46,400 वाला। क्लियर हो गया यहाँ पर? अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि ये 46,400 को अगर ये ब्रेक करने में कामयाब होता है तो आपके लिए एक टारगेट जो खुलेगा वो है 46,500 का। तो 46,500 तक का भी आप लेवल नज़र पे रख सकते हैं। 46,500 के बाद फिर गर्दा मचा देगा, फिर 47,000 तक के भी लेवल आ जाएंगे, ठीक है। 46,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो फिर भाई उस वक्त का देखा जाएगा, हो सकता है 47,000 का भी लेवल आ जाए। लेकिन इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन एक बाइंग कर सकते हैं जो कि 46,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें हैं कि आपको ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, करेंट एक्सपायरी वाला नहीं लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। चलिए, और कल है मंथली एक्सपायरी, तो आपको मूवमेंट भी बन सकता है। और आज फेड की मीटिंग भी है, रात में कुछ करेगा उल्टा सीधा काम, है ना, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब सेल साइड का व्यू जानते हैं कि अगर ये नीचे आ जाता है तो नीचे के जब ये इस तरह से ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पर ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ पर होल्ड कर गया, तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा एरिया बनता है जिसके नीचे आपकी सेलिंग बनती है, और वो शायद 45,900 के नीचे का आता है। तो अगर आपको सेल करना है तो 46,000 के एग्रेसिव ट्रेडर, 46,000 के बिलो इसके नीचे निकलता है तो एग्रेसिव ट्रेडर सेल करेंगे, और 45,900 के नीचे निकलता है तब एक सेफ ट्रेडर जो है सेल करेंगे। ये दोनों ही एरिया आपका सेल जोन बनेगा। अगर ये सेल जोन है तब इस कंडीशन में आपके जो टारगेट खुलेंगे नीचे के साइड में वो 45,800, जो कि आज का लो पॉइंट था, याद है, जहाँ से भी मैंने कहा कि 45,800 एक सपोर्ट बनता है, तो 45,800 का इसके नीचे
चला गया तो फिर आपको ये 45,600 पे नज़र आएगा, तब टारगेट आपके 45,700 से लेके 45,600 तक का टारगेट बनेगा। और 45,600 यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया, 45,600 यहाँ से बाउंस कर सकता है। अगर इनकेस ये तोड़ गया नीचे, तब आपके टारगेट बनेंगे 45,500 से लेके 45,300 तक के टारगेट बनेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 45,300 एक बेस्ट बाय जोन है। 45,300 एक ज़बरदस्त बाय जोन है। यहाँ पर आ जाए तो बहुत अच्छी, तो बाय करना ही करना है। सारा सेल पोजीशन काट के हम बाय में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन चूंकि पहले से आपने ऊपर से सेल किया है, तो आप पहले क्या लेंगे, प्रेम पूर्वक पुट ऑप्शन ले लेंगे 46,000 के स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर। और ये भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चलना है। अब ये तो हुआ बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन हो सकता है फेड का मीटिंग है तो इसमें आपको गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो भी देखने को बने। तो अगर ये गैप अप खुल जाता है ऊपर के कंडीशन में, गैप अप, और ये डायरेक्टली खुल जाता है 46,500 पर, 500 पॉइंट खुलने में क्या रहते हैं, 446,100 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है, 75-60 के आसपास में, तो 400 पॉइंट गैप अप खुलने में क्या रहता है, कुछ नहीं, 46,500 पे खुल सकता है, 46,600 पे भी खुल सकता है। देखिए इस दो एरिया के जितना नज़दीक हो आपको सेल का पोजीशन बनाना है गैप अप में। टारगेट जो नीचे के साइड में आपके लिए खुलेगा वो 46,400 से लेके 46,100 तक का टारगेट आपको बनेगा। ख़राब होने की कंडीशन में 46,000 से लेके 45,900 तक ये नीचे वापस आ सकता है। आप ऊपर से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर पी लेके चल सकते हैं 46,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है यानी कि नीचे ही खुल जाता है, तब तो नीचे खुलने के कंडीशन में भी आपको ये समझना है कि अगर ये इस हिसाब से डायरेक्टली खुल जाता है 45,500 पर डायरेक्ट नीचे, तब आपको यहाँ पर बाय करना है। अच्छा एरिया है, 45,400 पे मिलता है, आपको बाय करना है। 45,300 पे भी खुलता है, तब भी आपको बाय करना है। 45,600 पे खुलता है, देखिए अब आप यहाँ पे भी बाय करेंगे। लेकिन यहाँ से लेके अगर ये नीचे गिरता जाता है तो आपको नीचे के साइड में क्वांटिटी बाय साइड में ऐड करना होगा, बाय ऑन डीप। टारगेट जो है ऊपर के साइड में आप लेके चलेंगे 45,600 से लेके 45,600 से लेके 46,000 तक का आपको टारगेट बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लेंगे 45,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चलना है। तो ये है बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन दोस्तों 27 जुलाई 2023 एक्सपायरी डे के लिए। अब इसी के हिसाब से ज़रा हम लोग निफ्टी को भी देख लेते हैं। और निफ्टी में आ गया हमारा लेवल कहाँ पे, निफ्टी भी आज अच्छा तेज़ी में था, हालांकि बैंक निफ्टी तो एक बार निगेटिव में गया, लेकिन निफ्टी अच्छा तेज़ी में। निफ्टी के लिए अभी भी रेजिस्टेंस एरिया 19,850 से लेके देखिए 19,850, जो कल भी मैंने ये बात बोला था कि इसके लिए अभी भी रेजिस्टेंस एरिया 19,850 वाला और 19,800 वाला बना हुआ है। और आप देख रहे हैं इसी के पास से रिजेक्ट होके चला जाता है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक काम अच्छा ये किया है, सपोर्ट बना लिया 19,700 का। ये एरिया अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ज़्यादा ख़राब होने पर 19,600। तो नीचे इसके भी सपोर्ट एरिया समझते हैं 19,600 से लेके 19,700 तक का एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये मैक्सिमम टाइम ये क्या किया है, एक रेंज में फंस गया है ना, ये एक रेंज में फंस गया। हमें इस रेंज के ऊपर यानी कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 19,825 से लेके 19,850 के ऊपर की आपकी बाइंग देखने को बनेगा, इस बॉक्स के ऊपर में बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। आपको टारगेट लेके चलना है इस कंडीशन में 19,875 19,900। देखिए 900 पे आपको एक बार हर्डल मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि पीछे भी हम लोग 19,900 पे ही गिर गए थे। यहाँ पर देखिए 19,900 से यहाँ से गिर गए थे, तो एक हर्डल तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर। तो अगर यहाँ पर एक बार क्या करें, ज़रूर प्रॉफिट को बुक कर लीजिए अगर आ जाता है तो। अगर आता है और फिर रिजेक्शन लेके नीचे आता है, दोबारा से ये ऊपर जाता है, तो आप फिर से री एंट्री कर लेंगे, फिर से 19,900 के ऊपर बाइंग करेंगे, और उस वक्त का जो स्विंग लो बनेगा वो प्रेम से स्टॉप लॉस लगा लेंगे। क्लियर। तो 19,900 के ऊपर निकलने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 19,925 से लेके 19,950, अच्छा रहने पे 19,975 तक के टारगेट बन जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं अब आप बात कर रहे हैं 20,000 की बात करने लग गए, हम लोग 20,000 पर क्लेम कर सकते हैं री अगेन।
यहाँ से, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन लेना चाहें इस कंडीशन में तो आप ज़रूर कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन? 19,850 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा ऊपर वाला। क्लियर है ना? ये है निफ्टी में। अगर ये गिर गया नीचे और इसके नीचे आता है 19,750 735 के नीचे तो सेल करेंगे। देखिए 19,725 ज़्यादा अच्छा है। अगर इसके नीचे आता है तो आप ज़रूर सेल करिएगा। जो टारगेट है सेल साइड में 19,700, जो कि मैंने अभी कहा कि एक छोटा वाला सपोर्ट एरिया यहाँ पे एक टारगेट ये बनाएगा, तो सपोर्ट बनाएगा। तो 19,700 पहला टारगेट। इसको ब्रेक करने के बाद इस बॉक्स के अंदर ये घुस सकता है जो 675 से लेके 19,650 और ख़राब होने की कंडीशन में बॉक्स का निचला सिरा 19,625 तक को क्लेम कर सकता है। ऊपर से आप क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन लेना है तो ज़रूर लीजिए 19,700 के स्ट्राइक प्राइस का 19,700 का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का व्यू दोस्तों। चलिए इसका भी गैप अप और गैप डाउन जल्दी से देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। चलिए गैप अप की बात करते हैं। और ये मैं मान के चलता हूँ 150 पॉइंट है ना। 150 पॉइंट अगर खुलता है तो ये समझिए 19,950 के आसपास खुल सकता है। 20,000 भी लिख लेता हूँ चलिए, या 19,900 के आसपास में भी खुल सकता है। देखिए 20,000 पे गैप अप अगर खुले तो आपको तो खुद पता है यहाँ क्या करना है, सेल कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। 950 पे भी खुले तब भी सेल करना है, और 900 पे भी खुले तब भी फर्स्ट कंडीशन में सेल करेंगे। और टारगेट जो नीचे की साइड में बनेगा, यहाँ पे हमारा टारगेट 19,875 से लेके 19,800 के लेवल आपको बन सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,950 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो होगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुलता है गैप डाउन मान लीजिए, और ये डायरेक्टली 19,600 पे खुलता है, तो क्या करेंगे, बॉक्स के निचला सिरा पे खुल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे। 19,550 पे खुलता है तो भी बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 19,625 से 19,750 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो 19,600 का ही लीजिए। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन है दोस्तों। एक्सपायरी डेट 27 जुलाई 2023 के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।